नारद जयंती हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस दिन हिंदू माह ज्येष्ठ में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नारद मुनि का प्रकाट्य दिवस के रूप में मनाते हैं। नारद मुनि को संगीतकारों का पूर्वज माना जाता है, जो वीणा के साथ गीत गाकर देवी देवताओं का मनोरंजन किया करते थे। देव ऋषि नारद को वैश्विक पत्रकार के रूप में भी जाना जाता है। नारद मुनि को स्वर्ग, नरक और पाताल में भ्रमण करने की शक्ति प्राप्त थी। वो दो वाद्य यंत्र अपने साथ रखते थे, वीणा और खड़ताल बजाते थे। हमेशा भगवान विष्णु के सम्मान में धार्मिक गीत गाते हैं, जो एकमात्र ऐसे मनुष्य थे बौद्धिक गुणों से भरपूर थे। इनका उल्लेख रामायण, महाभारत सहित कई हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। ये देवताओं और राक्षसों को आने वाली समस्याओं के बारे में पहले ही सूचना दे देते थे। नारद मुनि ने ही भक्ति योग का प्रदर्शन किया था। भक्ति पुराण में इनके अनुभवों के बारे में बताया गया है। नारद स्मृति, नारद भक्ति सूत्र और नारद पुराण सहित कई हिंदू ग्रंथों में पूरी तरह उनको ही समर्पित है। इस दिन व्रत कर विष्णु और नारद जी की पूजा करें, मंत्र नारायण नारायण का जप करें। आप सभी को नारद जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस दिन आप प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा में भगवान विष्णु और नारद जी की विशेष पूजा करें। भगवान को चंदन, तुलसी के पत्ते, कुमकुम, धूप बत्ती, फूल और मिठाई पेश करें। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। व्रत रखते समय भक्तों को दाल और अनाज खाने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन वे फल, दूध और दूध से बने उत्पाद खा सकते हैं। और इसके प्रति नारद जयंती का इतिहास, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद मुनि अपने पिछले जन्म में हिंदू गंधर्व थे और उन्हें धरती पर जन्म लेने का श्राप मिला था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सेवक थे जो संत पुजारियों के एक समूह के लिए काम करते थे। अपने पिता की तरह नारद ने भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पुजारियों की सेवा की और इस वजह से पुजारी उनसे बहुत प्रभावित हुए। नारद की कड़ी मेहनत से प्रभावित होकर पुजारियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु का प्रसाद दिया। पुजारी अक्सर नारद को भगवान विष्णु की कहानियां सुनाया करते थे। इस वजह से वे भगवान विष्णु के उत्साही भक्त बन गए। अपनी मां की मृत्यु के बाद नारद ने अपना घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में जंगलों में भटकते रहे। ऐसा माना जाता है कि नारद एक बार ध्यान में एक पेड़ के नीचे बैठे थे जब उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हुए। नारद खुश हुए, लेकिन भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वे मृत्यु तक अपने दिव्य रूप को फिर से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस घटना के बाद नारद मुनि भगवान विष्णु के एक शक्तिशाली वकील बन गए और वह अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। जब नारद की मृत्यु हुई तो उन्होंने भगवान विष्णु के आशीर्वाद से नारद के आध्यात्मिक रूप में पुनर्जन्म लिया। आप भी इस जानकारी का लाभ उठाएं। धन्यवाद। आप सभी को नारद जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं।